इस ढूंढी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। को याद होगा, आप सभी को याद होगा 5 अक्टूबर 2024 को देव मंदिर डासना पर 10,000 जिहादियों ने हमला किया था, जिसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को 8 दिनों के बाद एक महापंचायत बुलाई गई थी देव मंदिर डासना पर। और जो पूरे देश ने देखा, जो शर्मसार किया, हिंदुओं पर जिस प्रकार से बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया था, जो सनातनी हिंदू महापंचायत में आ रहे थे उन पर झूठे केस लगाए गए, उनको जेलों में ठूसा गया, लाठीचार्ज किया गया। देश के लगभग हर न्यूज़पेपर ने उसको छापा। उसी गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में जहाँ के विधायक हैं बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, गौर से सुनिएगा, गाजियाबाद के डासना में 13 अक्टूबर 2024 को जो देखा था, जिस प्रकार से हिंदुओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उनको पीटा गया था सड़कों पर लेटा लेटा कर, वही दोहराया गया आज गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में, जहां से विधायक बीजेपी के हैं नंद किशोर गुर्जर। वे कलश यात्रा निकाल रहे थे, जो कि लोनी के नाईपुरा क्षेत्र से निकल रही थी, 100 फुटा रोड नाईपुरा। पुलिस फोर्स वहां पर आती है, 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले आते हैं। अचानक से भीड़ के साथ में जो कलश यात्रा महिलाएं निकाल रही थी, जो आगे पुरुष चल रहे थे, और बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर खुद श्रीमद् भागवत गीता को अपने सर पर रखकर उस कलश यात्रा में हिस्सा लेकर आगे आगे चल रहे थे। उनके साथ में बदसलूकी की जाती है, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जब आप उनको देखते हैं तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस राम राज्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जाती है, क्या वो राम राज्य इस तरह से स्थापित होगा देश में? मैं किसी आम नागरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विधायक की बात कर रहा हूँ। और विधायक ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार है और भाजपा का विधायक है और पुलिस ने उसके साथ बदतमीजी की तो ये हो सकता है। बीजेपी के ही राज्य में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्हीं के विधायक के साथ में पुलिस के द्वारा जो बदसलूकी की जाती है, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से पूरा जिला, पूरा एक राज्य हमने अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया है। आज प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। जो वीडियो में दिख रहा है, स्थिति यहाँ तक आ गई कि उस कलश यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर गसा खाकर, क्योंकि गर्मी बहुत है, वे जमीन पर गिर गए और वहीं पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन उस कलश यात्रा को निकालने की अनुमति देनी पड़ी। गाजियाबाद के अधिकारी, पुलिस अधिकारी क्या बयान देते हैं? कहते हैं कि 19 तारीख को, यानी कल 19 तारीख को हमने नंद किशोर गुर्जर के जो बेटे हैं हितेश गुर्जर, हमने उनको कॉल किया, फिर हमने नंद किशोर गुर्जर कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव
न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज 20 तारीख को हमने कॉल किया तो उन्होंने हमें पूर्व में किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं दी थी कि हम कोई भी जुलूस हम निकाले। ये भाषा शैली है गाजियाबाद प्रशासन की। शोभा यात्रा को राम कथा होने जा रही है लोनी में। राम कथा से पहले जो कलश यात्रा निकाली गई उसको अधिकारी जुलूस का नाम दे रहे हैं। ये गंभीरता है, एक आईपीएस रैंक के अधिकारी की ये गंभीरता है। कहते हैं कि पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या आप इस देश में श्रीमद् भागवत गीता को सर पे रखकर कलश यात्रा निकालने के लिए अनुमति ली जाएगी? योगी जी के राज्य में, एनसीआर में, गाजियाबाद में? सोचिएगा इस बात को, आप सोचिएगा। और वैसे भी नंद किशोर गुर्जर और यहाँ के कमिश्नर गाजियाबाद के, उनमें 36 का आंकड़ा रहा है पहले से ही। कई बार गोकशी को लेकर नंद किशोर गुर्जर सीधा टारगेट कर चुके हैं मुख्य कमिश्नर को गाजियाबाद के। तो जो ये धक्का मुक्की हुई है और ये भी कहा जा रहा है वीडियो के द्वारा कि उनकी जो कुर्ता था उसको फाड़ दिया गया धक्का मुक्की में, ये बड़ा शर्मसार है। बहुत ही ये सोचनीय विषय है कि ये है राम राज्य। हम इस राम राज्य की कल्पना करते, ऐसा राम राज्य हमको नहीं चाहिए। अरे एक विधायक सुरक्षित नहीं है, उसके साथ में इस प्रकार से बदतमीजी होती है। कलश यात्रा निकलवाने ना निकलने का कलश यात्रा ना निकल पाए उसका पूरा प्रयास किया जाता है और अधिकारियों द्वारा किस बात संबोधन किया जाता है कि जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। जुलूस जैसे कि एक पॉलिटिकल जुलूस है। ये मुहर्रम आता है हर साल, पूरे देश में उसके जुलूस निकाले जाते हैं। कभी उसकी परमिशन ली गई है क्या? अब सर पर भागवत रखकर चलना और साथ में 2-4 डीजे अगर साथ में हैं, उस पर भजन चल रहे हैं, 2-2,5-3 हज़ार महिलाएं अपने सर पे कलश रखकर यात्रा निकाल रही है और पंडाल में जाकर फिर राम कथा वहाँ पर होगी। उसके लिए अगर अनुमति लेनी पड़े तो ऐसा राम राज्य, माफ़ कीजिए, हमें नहीं चाहिए। और अगर अधिकारी ये कहने लग जाए शोभा यात्राओं को, एक कलश यात्राओं को एक जुलूस को उसको नाम दिया जाए, तो मैं ये कहूँगा एजुकेशन नॉट इम्पोर्टेंट। संस्कार जरूरी है और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है इसको आप आगे शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव।